सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। ये हमारा $25,000 सीरीज़ का एपिसोड 5 होने वाला है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे अकाउंट की इक्विटी क्या चल रही है, हमने क्या रूल्स ब्रेक करे और क्या रूल्स फॉलो करे। सो गाइज, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और देखते रह सकते हो लिमिटलेस ट्रेडर। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो ट्रेडर्स, जो एपिसोड 4 में हमारी इक्विटी थी वो -5 पॉइंट कुछ डाउन थी, ठीक है। तो इस बार हमारी जो इक्विटी चल रही है वो 4.5%, तो मतलब 0.5% का अभी हमने गेन किया है टोटल मिला के, ठीक है। लास्ट जो मंथ था मई, उसके अंदर अपन ने डिस्कस कर लिया था 31st तक, ठीक है। उसके बाद में जो अभी अपना ये जो 5 है, इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, क्योंकि वीक मंडे को स्टार्ट हुआ और थर्सडे तक अपन बात करेंगे। तो अगर अपन 3 तारीख की बात करें तो 3 तारीख को मैंने 3 ट्रेड ली। अब ऐसा नहीं है कि आप 3 तारीख होगी तो 3 तारीख को आप 3 ट्रेड लोगे, 4 तारीख को आप 4 ट्रेड लोगे वो बात नहीं है। बट आपको जो ट्रेड है वो सही तरीके से लेनी है, ठीक है। अभी अपन 3 तारीख की ट्रेड की बात डिस्कस करें तो 3 तारीख को आप देख सकते हो कि मैंने पहली जो ट्रेड ली थी वो ट्रेड ली थी मैंने सेल साइड की, ठीक है। अब मैं इसका आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे अपन ने ट्रेड ली थी। वो ट्रेड थी ट्रेडर्स अपनी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या सीन था कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था। ये इंपॉर्टेंट सप्लाई थी। इंपॉर्टेंट सप्लाई पे दोबारा चेंज ऑफ करेक्टर देता है, मतलब फेक चेंज ऑफ करेक्टर मान लो। फेक चेंज ऑफ करेक्टर के ऊपर अपन सेल करते हैं, इसको सेल करने के बाद में अपन हाथों हाथ यहाँ से निकल जाते हैं। मैंने जो मेरी पूरी रिस्क लिमिट थी वो यहाँ पे हिट नहीं होने दी, और मैं समझ गया कि यार, क्योंकि इंट्यूशन भी आ जाता है आदमी को कि यार ये मार्केट ना अपने अगेंस्ट जाने वाला है, क्योंकि ये कोई कैरेक्टर ही शो नहीं कर रहा था वापस यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर देने के बाद में। तो ये कंफर्म हो चुका था कि मार्केट बाय साइड की तरफ जाने वाला है, इसलिए अपन वहां से ट्रेड से पॉइंट 38 -38 डॉलर में निकल गए, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड ट्रेड मैंने ली थी जिसमें -38 डॉलर देखने को मिले, ठीक है, क्योंकि अपनी रिस्क लिमिट $100 के समथिंग ही थी। तो वहां पे अभी क्या हुआ कि ये जो ट्रेड थी ना, यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जल्दीबाजी कर दी। इम्पेशेंटली मैंने ट्रेड ले ली, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ इवेंट था। न्यूज़ इवेंट पे इसने सेटअप कर लिया था, ये डोजी कैंडल यहाँ पे इसने बना दी थी जो इंस्टीट्यूशनल कैंडल होती है। बट यहाँ पे उसने इसके बाद में फेक आउट करने के बाद में यार अपन को, मतलब अपन को निकालने के बाद में यहाँ पे मूव दिया। जो अपन सोचते हैं ना, कभी कभार आप साइकोलॉजी बना लेते हो कि यार मार्केट हमेशा मेरे को निकाल के ही वापिस जाता है। मार्केट की कोई भी मिस्टेक नहीं होती, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप थोड़ा सा इम्पेशेंटली जो ट्रेड होती है वो ले लेते हो। अगर मान लो आपका एज ये बोलता है कि कम से कम 7 क्राइटेरियाज प्रेजेंट होनी चाहिए, पर आप क्या करते हो, मीडियोकर सेटअप लेने लग जाते हो इम्पेशेंटली होने की वजह से, और अगर 3 से 4 क्राइटेरिया भी प्रेजेंट होते हैं तो आप ट्रेड ले लेते हो। तो वही मिस्टेक मेरे से देखने को मिली यार। कोई परफेक्ट नहीं है यहाँ पे ट्रेडिंग में, ठीक है। अप एंड डाउन देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। आप ये नहीं होता कि ये क्विक रिच स्कीम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। उस हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करने आ रहे हो तो बिल्कुल मत आना, क्योंकि 4 साल में इतना तो मैं सीख चुका हूँ कि क्विक रिच स्कीम बिल्कुल भी नहीं है। आपको पहले प्रोसेस समझनी पड़ेगी, प्रोसेस समझने के बाद में आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जब ऐसा लेट हुआ तो ये क्या हुआ कि मेरे को ऐसा हो गया कि मेरे इमोशंस मेरे पे हावी होने लग गए। मेरे को मेरा इमोशन, मेरा माइंडसेट बोल रहा है कि और ट्रेड लेते हैं, ये ट्रेड लेते हैं। अब देखो यहाँ पे सेल साइड वाली ट्रेड मैंने मार्कअप कर लिया था, सब कुछ ठीक है। बहुत ईजी ट्रेड थी ये, बट मैंने ली नहीं, क्योंकि यार देखो, अगर आपके इमोशंस बोल रहे हैं ना, अगर मान लो चलो ठीक है, यहाँ मैं मार्कअप करके चल रहा हूँ। अगर यहाँ पे अगर मान लो, क्योंकि मार्केट का पहला रूल ही ये है कि एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो ये मार्केट में यहाँ पे सेल कर देता, यहाँ पे मैं सेल कर दिया, बट यहाँ पे मार्केट आके यहाँ पे मेरे को दोबारा निकाल देता, तो फिर मैं दोबारा इमोशन में आया था और फिर मैं दोबारा एंट्री बनाने की कोशिश करता। तो इससे बढ़िया है कि मेरे को लगा कि यार चलो ठीक है, मेरे को फील हुआ कि मेरे इमोशंस मेरे पे हावी हो रहे हैं, ठीक है, मैं इमोशंस मेरे अंदर आ रहे हैं, तो उस चीज को लेके मैं अवेयर हुआ और फिर मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, और ठीक है, मैं मार्केट से बाहर हो गया। तो अभी अपन बात कर लेते हैं कि 4 तारीख को क्या हुआ। 4 तारीख को भी मैंने 2 ट्रेड ली, ठीक है। तो पहली जो ट्रेड देखने को मिली, वहां पे मेरा एसएल हिट हुआ, ठीक है, $66 का, ठीक है। यहाँ पे $66 का आपको एसएल दिख रहा होगा, वो एसएल हिट हुआ। और ठीक है, और मैं क्या हुआ कि यार यहाँ पे ट्रेड लेने का रीजन ये भी था कि मैंने वही सेम मिस्टेक करी, क्योंकि यार देखो क्या होता है, जब जब तक आप लिखते नहीं हो ना चीजों को, जब तक आप लिख के अप्लाई नहीं करोगे चीज़ों को, अब देखो यार, कभी कभार मार्केट आपको फेक आउट भी करेगा यार। ऐसा नहीं है कि आप हर मूवमेंट समझ पाओगे, ठीक है। अगर आपका प्रॉपर एरिया सेटअप भी लगेगा ना, तो वहां पे भी आपको फेक आउट देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे मार्केट क्या करता है, मार्केट आता है, 15 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर देता है, चेंज ऑफ करेक्टर देने के बाद में यहाँ पे 1 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर देता है। अपन यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, ट्रेड लेने के बाद में अपन को निकाल देता है, ठीक है। अब देखो वहां पे क्या था, अब इमोशन तो मेरे दोबारा आए कि यार, क्योंकि कल भी मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ था, कल भी मैंने रिस्क लिमिटेड करवाई थी और आज भी कुछ नहीं है, तो अभी मैं एक ट्रेड ले सकता था। तो वो एक ट्रेड देखो मैंने कहाँ ली, वो ट्रेड मैंने ली यहाँ पे। क्यों ली, क्योंकि देखो यहाँ पे जब इसने ये फेक आउट करा ना, तो एक सिनेरियो तो ये बना कि यार ये फेक आउट कर दिया, अब ये यहाँ से ऊपर जाएगा, बट नहीं। अभी मेरे को पता था कि डिमांड इसकी नीचे है। यहाँ पे ये 1 मिनट की फ्लिप कैंडल छोड़ के गया था, ठीक है। यहाँ पे इसकी फ्लिप कैंडल थी,
ये आ गया चेंज ऑफ करेक्टर। तो हाथों हाथ ही मैंने मार्किंग करी जब ये अपन को निकाला, तो उसके जस्ट बाद में मैंने मार्कअप वगैरह करा। और जब ये इस फ्लिप कैंडल पे रीटेस्ट करता है, क्योंकि इस फ्लिप कैंडल ने यहाँ पे एक चेंज ऑफ करेक्टर दिया था पहला, ठीक है, यहाँ पे पहला जो चेंज ऑफ करेक्टर था 1 मिनट का, वो यहाँ पे देखने को मिला था। तो इस फ्लिप कैंडल को मैं समझ गया, और यहाँ समथिंग अपनी एंट्री हुई। $50 का मेरा रिस्क था, मतलब 0.2% से मेरा रिस्क था, ठीक है। और अपन ने 4% यहाँ पे गेन करा, ठीक है। यहाँ पे मतलब $200 लेके अपन निकल गए आराम से। टारगेट अपन ने बुकिंग करी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिमांड थी, तो यहाँ पे निकलना जरूरी था। तो यहाँ से मैं निकल गया, और यहाँ से निकलने के बाद में अपन ने डे को क्लोज करा सक्सेसफुली। अपन 5 तारीख के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो 5 तारीख पे आपको मेरी 4 पोजीशन ओपन दिख रही होगी, ठीक है, और ये चारों सेम ही टाइम पे ओपन थी, ठीक है। अब यार ये देखो, ये मेरी गलती, मतलब हाँ ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, अगर इसको एसएल भी हिट होता तो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती, ठीक है, मार्केट की कोई गलती नहीं थी। बट यहाँ पे क्या हुआ कि यार जब मैंने पोजीशन ली ना, तो मेरे को एक ही पोजीशन बना दी थी, और वो भी $75 के एसएल से, ठीक है। अब देखो आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि देखो ये मार्केट है ना, एक अनमिटिगेटेड कैंडल छोड़ के जाता है, ठीक है। यहाँ पे अनमिटिगेटेड डिमांड होती है, इस डिमांड पे आने के बाद में चेंज ऑफ करेक्टर देता है। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट में स्लिपेज वगैरह कुछ होता है, न्यूज इवेंट होता है। तो उसके चक्कर में क्या होता है, जब मैं ट्रेड लेता हूँ, तो यहाँ पे अपनी ट्रेड लगती है, पहली पहली पोजीशन ओपन होती है। तो मेरे को लगा, क्योंकि रिफ्रेश नहीं होता तो मेरे को दिखाता नहीं है कि मेरी पोजीशन ओपन हो गई। तो फिर मैं सेकंड ट्रेड ओपन करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगा कि मेरी ट्रेड, क्योंकि पहली वाली ट्रेड मेरे को दिखा नहीं रही, तो भी वो ओपन नहीं होती, मेरे को एरर दिखाता। फिर मैं तीसरी बार टैप करता हूँ, तो वो भी ओपन नहीं होती। फिर मैं चौथी बार टैप करता हूँ। अब ये चारों बार टैप करने के बाद मैं देखता हूँ यार हो क्या रहा है, कि मैं क्या न्यूज इवेंट पे, क्योंकि देखो इनका क्या है फंडिंग पिप्स का, कि 2 मिनट प्रायर, मतलब न्यूज आने से पहले, और 2 मिनट न्यूज न्यूज आने के बाद में। तो 3-4 मिनट हो चुकी थी मेरे को, मैंने वेट करा न्यूज आने के बाद में ना, पर फिर भी मेरी, मैं देखा यार पोजीशन ओपन क्यों नहीं हुई। अब क्या हुआ कि मैं जाके ट्रेड लॉकर को रिफ्रेश करता हूँ। अब रिफ्रेश करने पे मेरे को दिखता है कि मेरी 4 पोजीशन ओपन हो चुकी है यहाँ पे। अब वो 4 पोजीशन ओपन होते ही क्या होता है कि गाइस ये देखो, ये फॉल देखने को मिलता है मार्केट में। अब देखो मेरा एरिया तो ये था, तो यहाँ पे ये फॉल देखने को मिलता है, ये यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे अपनी ओपन होती है 4 पोजीशन, और वो मेरे को दिखाती है $300 माइनस, ठीक है। अब क्या होता है कि यार देखो मेरे को फियर वगैरह कई चीज आती है, क्योंकि यार देखो अपन अभी अभी सही से कर रहे हैं, ठीक है। पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपन को ही लेनी पड़ेगी ना यार, अपनी गलती मानी जाएगी। अपन ऐसे नहीं बोल सकते थे कि सिस्टम, क्योंकि मैं किसको बोलूंगा, मैं अपना बिजनेस ओनर खुद हूँ मैं, ठीक है। तो मैं किसको जाके बोल सकता हूँ किसी को मिस्टेक की, बॉस ने ऐसा कर दी, कुछ नहीं। अपन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। अब क्या हुआ कि ये जब ये $300 मेरे को माइनस दिखाता है, तो $300 माइनस देखने के बाद में यार मैं देखो डायरेक्ट ये 1-1.5% मेरे को माइनस दिखा रहा है। अब क्या करें अपन, पर अपना एरिया था यहाँ पे, ये पूरी डिमांड मेरा एरिया था, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैं रुकता हूँ, मैं देखा अब, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, या तो मैं $400 का ऐसे लेता, या फिर मैं वेट करता यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एरिया था, इसलिए मैंने वेट करा। अगर नहीं होता तो वो मेरे को निकाल देता, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट एरिया तो मैंने वेट करा, जब ये यहाँ पे आके चेंज ऑफ करेक्टर देता ना 1 मिनट का, तब यहाँ पे तसल्ली हो जाती है, और तब मैं इसको चलने देता हूँ। और देखो, क्योंकि यार देखो गलत अपन पोजीशन में फंस गए, ऊपर फंस गए, तो 2 पोजीशन में क्या करता हूँ, जब ये मार्केट दोबारा ऊपर आता है ब्रेक इवन पे, क्योंकि यार देखो पहली बात तो अपन 4 पोजीशन ओपन कर नहीं सकते अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, तो वो 2 पोजीशन होती है ना, उनको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। अब उनको निकालने के बाद में मेरे को थोड़ा सा फील होता है कि हाँ चलो ठीक है अब सही है। फिर मैं एसएल को ऊपर ले आता हूँ इस कैंडल के नीचे, जब ये चेंज ऑफ करेक्टर देता है, तो कुल मिला के अपना $60 का एसएल होता है दोनों ट्रेड को मिला के, ठीक है। $30-30 का अपना एसएल होता है, और अपन आराम से इजीली, हालांकि हायर हाई का टारगेट था, बट मैं आराम से यहाँ पे निकल जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्रेड को क्लोज करके निकल जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी एक अनमिटिगेटेड कैंडल थी। हालांकि अपन को हायर हाई का टारगेट बुक करना चाहिए था, बट कोई नहीं गाइस, क्योंकि क्या होता है कभी कभार जब आप ऐसे गलत ट्रेड में फंस जाते हो, या फिर ज़्यादा क्वांटिटी ओपन हो जाती है गलत, आपकी गलती या फिर किसी की भी गलती की वजह से, तो वहाँ पे आपको क्या होता है सही तरीके से मैनेज करना होता है ट्रेड्स को। तो सही तरीके से मैनेज करोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है वहाँ पे, ठीक है। मतलब सही, आपको सही अंदाजा, और मतलब सही फील करते हो आप, क्योंकि आप सही मैनेज करते हो तो आपको अच्छा फील होता है कि एकदम प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह फील करते हो। तो यहाँ पे मेरे को जब मैंने 2 पोजीशन निकाली ना, तो एक बार को ये भी लग रहा था कि जब वो प्रॉफिट दिखाने लगी तो मेरे को लगा कि चलने दो, बट यार अगर वो नीचे चली जाती तो फिर क्या होता। तो इससे बढ़िया है ना कि आप वहां पे निकल गए, वहां पे निकलने के बाद में आपको अच्छा फील हुआ। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हो, ये भी बहुत बड़ी चीज है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड अब धीरे धीरे ढलता जा रहा है रिस्क मैनेजमेंट को, क्योंकि आपका सेकंड नेचर हो चुका है कि आप जबरदस्ती फालतू की रिस्क नहीं करते, और आप रिस्क को मैनेज करते हुए चल रहे हो, ठीक है। तो ये थी 5 तारीख की बात। अब अपन आज की बात करते हैं। आज का क्या सिनेरियो देखने को मिला यार, देखो यहाँ पे 3 ट्रेड हो गई, और $126 का मेरे को एसएल देखने को मिला, और वो एसएल आज मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। यहाँ पे ये जीबीपी जीपीवाई वाली ट्रेड थी, ठीक है। तो यहाँ जीबीपी जीपीवाई वाली ट्रेड थी, यहाँ पे मेरे को एसएल देखने को मिला, और वो क्यों देख, उसके बाद में भी देखो मैंने इमोशंस में ट्रेड लिए हैं। ये जो बाकी जो ट्रेड है ना, आपसे क्या छुपाना, ये इमोशंस में ट्रेड है ये।
ये जो 2-3 ट्रेड लिए ना ये इमोशनली होके लिए। क्यों? क्योंकि मेरी रिस्क लिमिट थी, $100 समथिंग, ठीक है। 75 80 डॉलर जब मेरे को डायरेक्ट लॉस दिखाई इस ट्रेड ने। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेड क्या थी वो, ठीक है। जीबीपी जीपीवाई पे चलते हैं अपन। अब इसने फेक आउट करा है यहाँ पे अपन को। क्या करा देखो मार्केट ने। अब यार देखो यहाँ पे एक सीन मेरे से गलती ये हुई कि यार मार्केट का जो ये एरिया है ना जहां से भी मार्केट नीचे आया सप्लाई पे, ठीक है, तो मेन एरिया ये था। अभी ये मैंने भी मार्क कर रखा है, ये चेंज ऑफ करेक्टर था, यहाँ से शिफ्ट हुआ था मार्केट का सेल साइड की तरफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये लिक्विडिटी रही, जब ये लिक्विडिटी बना के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो लिक्विडिटी लेने के बाद में कंफर्मेशन होती है कि नीचे आने की कोशिश करता है ये। बट क्या हुआ कि यार देखो यहाँ पे इसने निकाल के ओवरऑल ऑर्डर फ्लो इसका देखते तो बुलिश चल रहा था, तो फिर इसने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखो वहां पे भी चलो कोई नहीं, इस कॉन्फ्लुएंस से भी मैं ट्रेड नहीं लेता। बट जब ये इस कैंडल, क्योंकि मेरा देखो आपका क्राइटेरिया क्या होता है वो उसके हिसाब से आप देखा करो। मेरा क्राइटेरिया क्या था कि अगर मार्केट इस कैंडल को निकाल के रिटेस्ट करता है तो अपन सेल करेंगे। बट ये इस कैंडल को यहाँ पे निकालता नहीं है, ठीक है। और निकालता नहीं है तो यहाँ पे ये लिक्विडिटी बना के चेंज ऑफ करेक्टर दे देता है। चेंज ऑफ करेक्टर देने के बाद में क्या होता है देखो यहाँ पे ये लिक्विडिटी बनाता है, न्यूज इवेंट पे लिक्विडिटी लेता है। अब मैं कंफर्मेशन हो गया था कि यार यहाँ पे अपन को ट्रेड मिलेगी अच्छी खासी और यहाँ पे अपन ट्रेड लेंगे। अब अपने से गलती क्या होती है कि यार देखो ये मार्केट यहाँ पे आता है दोबारा सप्लाई पे टैप होने के बाद में, इसने दोबारा यहाँ पे हाई बनाया था, यहाँ पे ये देखो ये इसको निकाल के ये हाई बनाता है। हाई बनाने के बाद में क्या होता है कि हाई बनाने के बाद में जब ये दोबारा नीचे आता है, नीचे आने पे अपने यहाँ पे एंट्री थोड़ी सी यहाँ होती है, वही वाली बात, फियर ऑफ मिसिंग आउट आ गया था समथिंग उसकी वजह से, ठीक है। वही गलती अपनी, और ये अपना एसएल होता है। एसएल वैसे ये था अपना क्योंकि ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया। अब क्योंकि देखो ये यहाँ पे गया प्रॉफिट इसने मेरे को दिखाया, बट क्या हुआ कि यार जब ये नीचे आने लगा ना तो ऑटोमेटिकली मेरे को ऐसा लगा कि यार ये अनमिट, क्योंकि देखो आपको ये लगता है कि क्या पता यहाँ से इस एरिया से घूमेगा, तो वही सिनेरियो मेरे को देखने को मिला। वो चीज़ करने करते 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 क्या मेरा जब एसएल यहाँ पे था तो वो एसएल यहाँ पे मेरा हिट हुआ और यहाँ पे मैं निकला। तो $125 का मैंने ऐसे हिट करा, 0.5% का, जो ज़्यादा था, ठीक है, मेरे अपनी रिस्क लिमिट से बाहर था। तो वो मैंने आज गलती करी। और फिर उसके बाद में देखो छोटी छोटी पोजीशन बना रहा हूँ। मैं क्यों बना रहा हूँ? तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, मुद्दे की बात यही है कि जब आप अपनी रिस्क लिमिट डिसाइड कर लेते हो डेली की कि $100 है, ठीक है, और गलती से किसी ट्रेड को जबरदस्ती होल्ड कर लेते हो कि क्या पता इस एरिया जाएगा इस एरिया जाएगा, और वो $150 या फिर $125 हिट कर देता है आपका एसएल, ठीक है, तो आप क्या करते हो इमोशनली वो हो जाते हो, ठीक है, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हो, और उसके चक्कर में क्या करते हो आप एरर करते हो कि आप ट्रेड लेते हो ज़्यादा क्वांटिटी से, दोबारा बोले रिकवर करता हूँ, या फिर आप क्या करते हो लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते हो, सोचते हो कि आज लॉस को रिकवर कर लेते फिर बंद कर देंगे। तो वहाँ पे आपको मिस्टेक देखने को मिलती है। अब ये जो छोटी छोटी ट्रेड है ना, मैं मानता हूँ मेरी मिस्टेक है, पर पहले क्या होता था कि ये जो मैंने ये $8 $9 $3 आपको ये दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, ये $8 $9 $3 ये पहले ज़्यादा होता था। मतलब क्या होता था कि जैसे मैंने $125 हिट करे, तो $125 हिट करने के बाद में ऐसे लेने के बाद में मैं क्या करता था कि वही ट्रेड डायरेक्ट $50 से दोबारा $100 से कि इसको रिकवर करता हूँ। तो इसके चक्कर में अकाउंट की इक्विटी नीचे जाते 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 ऑटोमेटिकली वो चीज़ें खराब हो जाती थी, ठीक है। तो मतलब जो मेहनत होती थी वो सारी बेकार चली जाती थी। तो ये जो छोटी मोटी ट्रेड है ना, मैं इमोशनली लिया, चलो मैं माना कि मैं इमोशनली अटैच होके इसको ट्रेड को ले लिया, ठीक है। बट क्या था कि ये मेरे एक तरीके से मेरे लिए सही चीज़ थी। अब ये 3-4 ट्रेड जब मेरे को लगा ना कि हाँ ये गलती ली है, मैंने गलत ली है, ठीक है, 8-8 $10-10 के एसएल से, तो मैंने बंद कर दिया। मैं देखा चलो कोई नहीं है, ज़बरदस्ती अपन इमोशनली, क्योंकि अपन अवेयर हुए हैं उस मोमेंट में कि अपन इमोशन में आके ट्रेड ले रहे हैं, अपना कोई सेटअप नहीं बना रहा मार्केट, ठीक है, अपना कोई सेटअप देखने को मिल रहा, अपन इमोशनल होके ट्रेड ले रहे हैं, तो वो ट्रेड कभी चलेगी भी नहीं और आपको गलतियाँ वहाँ पे देखने को मिलेगी ज़्यादातर, ठीक है। तो वहाँ पे आपको गलतियाँ देखने को मिलेगी और उसके चक्कर में क्या होगा, आप कुछ कर नहीं पाओगे। फिर आप अगले दिन जब ट्रेड करोगे तो आज के दिन के इमोशंस आपके साथ जाएंगे। जैसे आज मैं इमोशनली और ज़्यादा मेरी लिमिट हिट करा लेता तो कल मेरे को और गलतियां देखने को मिलती है, क्योंकि इमोशन ओवर द टाइम एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। अपन को लगता ही है, अगर आप ज़्यादा लिमिट हिट करा लेते हो तो आज का जो सोचना होता है ना कि आप है ना ट्रेडिंग बंद करने के बाद में भी ट्रेडिंग कर रहे होते हो, आपके दिमाग में चीज़ें चलती रहती है कि यार मैंने गलती क्यों कर दी, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने वैसा क्यों कर दिया। तो इससे अच्छा है कि ठीक है आपने गलती करी, आपकी थोड़ी सी लिमिट ज़्यादा हिट हो गई, ठीक है, मान लिया आपने थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा कर लिया, तो अगर आपको इच्छा भी कर रही है तो $1-2 से आप ट्रेड ले लो, ठीक है, $2 $5 $10 से, और उसको बंद कर दो। मैं तो यही मानता हूँ कि बंद कर देना चाहिए, ठीक है। अभी मेरे को पता है कि मेरे को खुद के ऊपर कंट्रोल है कि मैं कर दूंगा, ज़बरदस्ती फालतू की रिस्क नहीं करूंगा, इसलिए मैंने वो ट्रेड ली और उसके बाद में मैं बंद करके निकल गया, ठीक है। तो ये वाली बात है ट्रेडर्स। सो ट्रेडर्स,
अभी देखते हैं इस वीक का क्या रहता है। कल आखिरी दिन है, तो कल के लिए अपन अच्छा होप करते हैं कि कल अपन को एक अच्छा सेटअप देखने को मिलेगा और उस सेटअप के हिसाब से अपन ट्रेड करेंगे। सो ट्रेडर्स, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, देखते रह सकते हो लिमिटलेस ट्रेडर। तब तक के लिए थैंक्स।